नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इस आयत मुबारका पर गुफ्तगू करने से पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मोमिनो, शराब और जुआ ये नापाकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शराब और जुआ ये क्या है? नापाकी है, इससे बचो शायद कि तुम फलाह पाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने शराब के सिलसिले में इरशाद फरमाया, जुआ के सिलसिले में। शराब वो चीज़ है कि इंसान की अक्ल को ख़त्म कर देता है, और जुआ इंसान अपनी पूंजी को और अपने पैसे को, अपने माल व दौलत को उस जुए पर कुर्बान कर देता है। तो जुआ और शराब ये दो ऐसी चीज़ है कि जिसके सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अज़लामु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इंसान जब शराब पीता है तो उसकी अक्ल महदूद नहीं रहती, उसकी अक्ल कायम नहीं रहती, बल्कि मरफूल कलम हो जाता है और अपनी होशो हवास को खो बैठता है। कुछ लोग अपना नज़रिया पेश करते हैं कि शराब पीने वाला ताकतवर होता है, शराब पीने वाला काम करने में मेहनत और लगन से काम करता है। शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो गरीबों की मदद, गरीबों का ताउन होता है। शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो कंपनियां जोर व शोर में चलती है और तरक्की के रास्ते पर गामजन होती है। तो ये इंसान की जो सोच है ये गलत सोच है। ऐसा कभी नहीं होता कि शराब पीने से ताकत आती है, ऐसा कभी नहीं होता कि शराब पीने से इंसान दिल जमई के साथ काम करता है और शराब पीने से गरीबों की मदद होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गरीबों की मदद कैसे होती है? तो कहने वाले ने कहा, जब शराब पिएगा तो जिस कंपनी में शराब बनती है उस कंपनी की सेलिंग ज़्यादा होगी। जब सेलिंग ज़्यादा होगी तो उसमें वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, और जब वर्कर आएंगे, अब जाहिर है वर्कर तो गरीब ही होते हैं, इस एतबार से गरीबों की मदद होगी। और जब कंपनी वाले कमाएंगे तो उससे भी गरीबों की मदद कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में
सहाबा किराम का जो मामूल था कि शराब का नाम सुनते ही अपने मुंह को फेर लेते। शराब के सिलसिले में कुछ लोगों के ये नजरियात भी हैं कि शराब पीना ये जुर्म है, शराब पीना ये हराम है, लेकिन पिलाना हराम नहीं। हमारे कुछ अहबाब ऐसे हैं कि अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है किसी साहिब से काम कराने की, तो पहले तो ये मालूम करते हैं कि साहिब कौन सी शराब पसंद करते हैं। बंदे खुदा साहिब ईमान है, शराब की दुकान पर जाता है और साहिब की पसंद के एतबार से शराब लेता है और साहिब को पेश करता है, ये भी गुनाह है। शराब पीना तो गुनाह है ही, शराब पिलाना भी गुनाह है, शराब बनाना भी गुनाह है, शराब की सेलिंग बेचना भी गुनाह है। और जिस भी एतबार से जब शराब का जिक्र आए, हर एतबार से शराब हराम है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह तबारक व तआला ने शराब की हुर्मत के सिलसिले में आयत पाक को नाजिल फरमाया, तो सहाबा किराम ने शराब को अपने से इस तरीके से दूर किया कि जिस तरीके से इंसान खुद को जहन्नम से दूर रखना पसंद करता है। अरब का दस्तूर था कि कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर में शराब की भट्टी न हो। और उन दस्तूरों में एक दस्तूर ये भी था कि जब कोई मेहमान का आना होता तो आज की तारीख में जिस तरीके से मेहमान की तशरीफ आवरी के बाद चाय और शरबत पेश करते हैं, तो उस जमाने में अगर किसी मेहमान की आमद होती, किसी मेहमान की तशरीफ आवरी होती, तो शराब पेश करते। और जिस घर में शराब की भट्टी नहीं होती, उस घर को लोग बहुत ही तंग नजरी से देखते और उस घर वाले को मफलूकुल हाल कहने में पीछे नहीं रहते। गोया के शराब पीना, शराब की भट्टी रखना अरब वालों का ये तरीक़ा कार था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आयत पाक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, तो सहाबा किराम ने मुकम्मल तौर पर यानी कुल्लिया तौर पर शराब को छोड़ दिया और अल्लाह वहदहु ला शरीक की हुजूर अर्ज करते रहे, या रब्बल आलमीन, जिहालत की जिंदगी में जो हमने शराब पिया, तू करीम है करम फरमा, रहीम है रहम फरमा, तू गफूर रहीम है। साहबा किराम का ये दस्तूर और तरीक़ा रहा कि जब तक बक़ैद हयात रहे अल्लाह वहदहु ला शरीक की हुजूर इज्जो इनकिसारी के साथ अपना अरीज़ा पेश करते रहे। यकीनन जब इंसान गुनाह करता है, कोई गुनाह सरजद हो जाता है और अपने करीम रब के हुजूर अर्ज करता है, तो यकीनन परवरदिगार आलम अपने गुनाहगार बंदा पर रहमत और अनवार की बारिश का नुज़ूल फरमाता है, उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा शराब पीता है तो 40 दिनों तक उसे रूहानियत नहीं मिलती और ईमान की जो लज्जत होती है उस लज्जत से महरूम हो जाता है। और खुदा ना खास्ता 40 दिन के अंदर उसकी मौत आ गई और उसकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर गई, तो यकीनन उसका ठिकाना जहन्नम। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि शराब अगर थोड़ा हो या ज्यादा हराम है। मा अस्करा कसीरुहु व कलीलुहु हराम, हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शराब कम हो या ज्यादा ये हराम है। अगर एक कतरा तालाब में शराब डाल दिया जाए, एक कतरा शराब अगर तालाब में डाल दिया जाए तो तकवा का ये तरीका है। और तकवा इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप उस तालाब के पानी को पिए। मसला के एतबार से तो आप पी सकते हैं, लेकिन तकवा के एतबार से आप उस तालाब का पानी नहीं पी सकते। जैसा कि इससे पहले मैंने अर्ज किया था कि हजरत अली करमुल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी कुआं में एक कतरा शराब गिर गया और वो कुआं मिट्टियों से भर गया और उस पर मीनारा बनाया गया, तो मैं उस मीनारा पर खड़ा होकर अजान नहीं दूंगा। आज की तारीख में हमारे नौजवानों का जो हाल है, हमारे मुआशरा का जो हाल है, और मुल्क की बात तो छोड़े, हम अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हैं तो हम साहिब ईमान ही की बात करेंगे। हम अपने मुल्क की बात करेंगे, लेकिन पहले अपने मुआशरा को, अपने नौजवानों को हम राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान में शराब नौशी पर तो आज गनीमत है, लेकिन कुछ अरसा पहले शराब नौशी का ये मिजाज था लोगों का कि साहिब ईमान हो या साहिब ईमान ना हो, हर एक का नजरिया रहता था, हर एक की फिक्र रहती थी कि शराब पीकर खुद को मस्त कर लो और ठंडी हवा में सो जाओ, वो सुरूर मिलेगा और वैसी नींद का इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता जितनी अच्छी नींद आती है। ये शराब नौशी करने वाले के नजरियात हैं। लेकिन आए आपको बताता चलूं, एक शराबी शराब पी करके सोया हुआ था। एक शराबी शराब पी करके सोया हुआ था। कुत्ता आया और उसके मुंह में पेशाब कर दिया। तो क्या कह रहा है शराबी? साकिया और पिला, साकिया और पिला, साकिया और पिला। यानी शराब के नशे में मस्त है और कुत्ता पेशाब कर रहा है, तो वो समझ रहा है कि कोई हमें पानी पिला रहा है या कोई हमारा साकी है जो हमें सैराब कर रहा है। तो इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि शराब पीने वाला किस पोजीशन में रहता है। आइए आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मगरिबी तहजीब से खुद को अलग रखते हैं। आप मॉरिशस में चले जाए, जो अफ्रीका का एक हिस्सा है, और मॉरिशस एक टापू है। अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज वहां गया और वहां कुछ दिनों तक रहने का मौका भी मिला। वहां जो ही शाम होती है तो यहूदो नसारा और गैर मुस्लिम वहां 30% है। यानी यहूदो नसारा 30% है, हिंदू भी 30% है और मुस्लिम। तो मुस्लिम मुआशरा का माहौल तो ठीक है, लेकिन यहूदो नसारा और गैर मुस्लिमों का माहौल आपको बताऊं, खुदा खैर करे, कि मगरिब की नमाज के बाद यानी सूरज डूबने के बाद हर इंसान के हाथ में आप शराब देखेंगे
और लबे रोड बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं और किसी और दुनिया में खुद को तस्वुर कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो हमारा मुआशरा है, हमारी तहजीब है कि नौजवानों के हालात बद से बद होते जा रहे हैं। शराब ही नहीं बल्कि आज की तारीख में नशे की ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है कि इंसान तस्वुर नहीं कर सकता। अफीम है, गांजा है, हीरोइन। मैं बम्बई का वाक़या आपको सुनाता हूं। कुछ सालों पहले का वाक़या है। मैं गुजर रहा था, एक नौजवान बैठा था और नशे का इंजेक्शन अपने नफ्स, अपने हाथ में जो नस होता है उसमें वो लगा रहा था। मैं देखकर खड़ा हो गया। वो बंदा क्या कहता है, मौलाना हमने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली, आप हमें क्या देखते हैं, आप अपना काम करें। उसे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है और तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन कसम खुदा की ये नशा एक इतनी खराब चीज है कि जब इंसान उसमें खुद को डाल लेता है, कदम डालने के बाद अगर सोचे कि मैं उससे कदम निकाल लूं तो कदम का निकालना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। बहुत ऐसी चीजें हैं कि इंसान अगर उससे खुद को बचाना चाहे तो बच सकता है, लेकिन नशा में कोई भी चीज हो, इंसान अगर इस बात की कोशिश करे कि मैं नशावर चीजों से खुद को दूर रखूं, तो वो इंसान जो उसका आदी हो चुका है कभी भी उससे दूर नहीं हो सकता। आज की तारीख में हमारा नौजवान तबका इन चीजों में बहुत ज्यादा मुलव्विस है। उनकी जमात देखे, अगर बैठे हुए हैं तो दीन की बात नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे, बल्कि आप नजर अमीक से देखेंगे तो नशा की चीज को लेकर बैठे हुए हैं। कसम खुदा की ये बीमारी इतनी खराब बीमारी है कि नस्ल, कितनी नस्लें तबाह हो जाती हैं और तबाह हो जाएंगी। इसमें हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके जाने आने का टाइम क्या है, जाता है तो कहाँ जाता है, मिलने वाले कौन कौन हैं, जो मिलने वाले उनके दोस्त हैं, उनका मुआशरा क्या है, उनका माहौल क्या है, उनका तरीका क्या है। अगर हमें शक भी हो रहा है कि मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है, उन लोगों से मिल रहा है जिनका माहौल सही नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को उनसे दूर रखें। कसम खुदा की अगर आपने इस पर तवज्जो नहीं दिया वो दिन दूर नहीं है कि हमारे वही बच्चे तबाह बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। बाद में हम कोशिश भी करें, हम भरपूर तवज्जो दें और इलाज पे इलाज करते रहें, लेकिन बच्चा जब उस दलदल में फंस जाएगा तो उससे वापस आना नामुमकिन बल्कि मुहाल हो जाता है। आए आपको बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है कि नशा की जो भी चीज हो उससे खुद को दूर रखो। अगर नशा की चीज से दूर रहोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहोगे। जब बंदा मोमिन शराब पीने जाता है उसका ईमान उससे दूर हो जाता है। हदीस पाक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन शराब पीने जाता है तो उसका ईमान उससे दूर हो
जाता है। कसम खुदा की अगर उस लम्हे में उसकी मौत आ गई तो उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा बल्कि कुफ्र पर होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। लिहाजा आज हमारे लिए जरूरी है कि असल हाजिर में हम इन तमाम चीजों पर तवज्जो दे और अपनी आने वाली नस्लों को राह रास्त पर गामजन करे। इसी में हमारी कामयाबी है। परवरदिगार आलम की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए सीद मुसलिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।